गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से मेरे यानी अनु के साथ 12 नवंबर 2020 में। और आज मैं क्लास सेकंड के बच्चों के लिए वर्कशीट नंबर 107 लेकर आई हूँ। हिंदी की वर्कशीट है जिसमें बेसिकली आज हम वाक्य बनाना सीखेंगे। यह हमें सिखाएगा डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली। सो इसी के सौजन्य से विदाउट एनी फर्दर डिले मैं अनु शुरू करती हूँ आज की वर्कशीट। लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, किसी भी वर्कशीट को शुरू करने से पहले हमेशा मैं आपको याद दिलाती हूँ कि आपको बच्चे का नाम, क्लास एंड सेक्शन, क्लास टीचर का नाम प्लस डेट, ये सारी चीज़ें तो लिखनी ही लिखनी है। साथ ही साथ आपको सब्जेक्ट लिखना है, हमारी बुक का नाम क्या है, रिमझिम, ये लिखना है। और साथ में लेसन का नाम लिखना है। लेसन का नाम है अधिक बलवान कौन। और हमारा आज का टाइटल है वाक्य बनाना। आज हम वाक्य बनाना सीखेंगे। तो बेसिकली वाक्य होता क्या है बच्चों? जब हम किसी को अपने बारे में बताते हैं, जैसे मैं एक लड़की हूँ, तो जैसे मैंने अपने बारे में बताया तो ये क्या है, मैं एक लड़की हूँ, ये पूरा का पूरा एक वाक्य है। इसी तरीके से अगर मैं किसी दूसरे इंसान के बारे में बताऊंगी तो मैं कहूँगी कि वो रीना है। क्या? वो रीना है। तो ये क्या हुआ? ये वाक्य हुआ। बेसिकली जब हम किसी के बारे में कुछ बोलते हैं, अपने बारे में कुछ बताते हैं, तो वो होता है वाक्य। जैसे सूरज, सूरज चमक रहा है, ये क्या है? ये वाक्य है। शेर दहाड़ रहा है, ये भी वाक्य है। इसी तरीके से आप पढ़ रहे हैं, ये भी एक वाक्य है। तो जब हम किसी के बारे में कुछ भी बताते हैं तो वो वाक्य होता है। और ये शुरुआत से लेकर अंत तक कई शब्दों में बटा होता है। जैसे सूरज, सूरज चमक रहा है, शेर दहाड़ रहा है, आप पढ़ रहे हैं, दिन हो रहा है। तो ये सब क्या है? कुछ शब्दों को मिलाकर जब एक पूरा सेंटेंस बनाया जाता है तो उसको हम वाक्य कहते हैं। अब हम अपने चैप्टर पे चलते हैं। हमने ये लेसन पढ़ा है अधिक बलवान कौन। इस लेसन में हमने पढ़ा था कि हवा और सूरज में बहस हो जाती है और हवा सूरज से कहती है कि मैं ज़्यादा बलवान हूँ। इस पर सूरज ने कहा कि मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। तो हवा ने अपने बारे में क्या बताया? हवा ने अपने बारे में बताया कि मैं ज़्यादा बलवान हूँ। हवा ने क्या बताया? कि मैं ज़्यादा बलवान हूँ। तो ये क्या है? ये वाक्य है। अब इस पर सूरज ने क्या कहा? सूरज ने भी एक वाक्य में जवाब दिया कि मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। ये भी क्या है? ये वाक्य है। तो यानी कि जब हम किसी के बारे में, अपने बारे में कुछ बताते हैं तो वो क्या होता है? वो वाक्य होता है। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, कुछ शब्द दिए गए हैं, ठीक है, और अलग से कुछ और अक्षर दिए गए हैं। आपको क्या करना है? इन शब्दों को इन चित्रों की जगह पे रखना है और फिर जो वाक्य बनेगा आपको वो यहाँ पर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले ये वाला जो किया गया है, इसमें एक सूरज की फोटो बनाई गई है और साथ में लिखा गया है चमक रहा है। तो क्या चमक रहा है? सूरज चमक रहा है। तो यहाँ पे सूरज है, हम सूरज को इस पिक्चर की जगह पे लिख देंगे। पिक्चर नहीं बनानी है, हमें सिंपल यहाँ पर सूरज लिखना है, ठीक है। और बाद में हमें क्या लिखना है? चमक रहा है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? इस पिक्चर की जगह पर हम लिखेंगे सूरज और फिर ये एज इट इज हम यहाँ पर लिख देंगे। तो हमारा वाक्य क्या बनेगा? हमारा वाक्य बनेगा सूरज चमक रहा है। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ये किस पक्षी का चित्र है? ये है मोर। क्या है? मोर। मोर यहाँ भी लिखा हुआ है। तो हम पक्षी का चित्र नहीं बनाएंगे, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? हम यहाँ पर लिखेंगे मोर, ठीक है। क्या लिखेंगे? मोर। मोर लिखने के बाद ये पूरा का पूरा हम यहाँ पर लिख देंगे। मोर एक सुंदर पक्षी है, ठीक है। हमें पूरा क्या लिखना है? मोर एक सुंदर पक्षी है, ठीक है। तो बेसिकली हमें करना क्या है कि चित्र नहीं बनाना है, चित्र की जगह पर ये अक्षर लिखना है, ये शब्द लिखना है और शब्द लिख के बाकी जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो एज इट इज हम यहाँ पर लिख देंगे और हमारा पूरा वाक्य बन जाएगा। जैसे सूरज चमक रहा है, मोर एक सुंदर पक्षी है। इसी तरीके से तीसरा भी मैं बताती हूँ। यहाँ पर है मोनू, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? शुरुआत में मोनू, ठीक है, वेरी गुड। अब ये क्या कर रहा है? न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। ये क्या कर रहा है?
न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। न्यूज़पेपर को हिंदी में अखबार कहते हैं। तो मोनू अखबार, अखबार को यहाँ पर लिख देंगे, ये रहा अखबार, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अखबार। और इसके बाद ये जो पढ़ रहा है इसको अखबार के बाद लिख देंगे, मोनू अखबार पढ़ रहा है। ठीक है, ये 3 मैंने आपको बताए हैं, बाकी ये दोनों आपको खुद से करके देखने हैं। आपको सिंपल एक चीज़ करनी है और वो ये है कि जो पिक्चर बनी हुई है इस पिक्चर की जगह पर आप इसका नाम लिखेंगे। ये पिक्चर है पतंग की, तो आप पतंग नहीं बनाएंगे, जहाँ पर ये पिक्चर बनी है इस जगह पर आप नाम लिखेंगे। जैसे यह एक, ये लिख दिया, यह, फिर एक लिख दिया। अब ये क्या है, ये है पतंग, तो हम चित्र नहीं बनाएंगे, हम ये नाम लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पतंग और उसके बाद क्या है, तो हम यहाँ पर है लिख देंगे। तो ये बन गया, यह एक पतंग है। इस तरीके से ये वाक्य भी मैंने आपको करके दिखा दिया। ये लास्ट वाला आपको खुद से करना है। अब इन दी एंड हम क्या करेंगे, हम खुद कुछ वाक्यों को बनाएंगे। हवा, ताकत, आदमी, बलवान, ये 4 हमें शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों का इस्तेमाल करके एक एक वाक्य हम बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने गर्मी शब्द लिया, क्या लिया, गर्मी। तो गर्मी से इन्होंने वाक्य क्या बनाया कि गर्मी लगने पर आदमी को कोट उतारना पड़ा। एक तो ये वाक्य हो सकता है, या फिर आप कुछ भी बना सकते हैं, जैसे आज बहुत गर्मी है ना, तो कुछ भी वाक्य आप बना सकते हैं। हवा, हवा से क्या वाक्य बन सकता है, हवा चल रही है, क्या वाक्य बन सकता है, हवा चल रही है। एक वाक्य मैंने आपको सजेस्ट कर दिया, दूसरा आप खुद से सोच के लिखिए। ताकत से क्या वाक्य बन सकता है, सब्जी खाने से हमें ताकत मिलती है, क्या वाक्य बन सकता है कि सब्जी खाने से हमें ताकत मिलती है। याद रखिएगा, जो शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है आपके वाक्य में, वो शब्द आना जरूर चाहिए, चाहे बीच में आए, चाहे शुरुआत में आए, चाहे एंड में आए, लेकिन ये शब्द आना जरूर चाहिए। नेक्स्ट है आदमी, तो क्या लिखेंगे, वो आदमी मेरे पिताजी का दोस्त है, क्या लिखेंगे, वो आदमी मेरे पिताजी का दोस्त है। इस तरीके से आप जो भी वाक्य आपको बनाना हो आप वो वाक्य बना सकते हैं। इसी तरीके से एंड में है बलवान, तो शेर बहुत बलवान जानवर है, कैसा, ताकतवर, यानी शेर बहुत बलवान जानवर है। तो यहाँ पे खत्म होती है हमारी आज की वर्कशीट। वर्कशीट खत्म करने से पहले हम आज प्रण लेते हैं, हम आज कसम खाते हैं कि हम लोग दिवाली पे या इसके बाद भी पटाखे नहीं छुड़ाएंगे, क्योंकि पटाखों से जो धुआं निकलता है उसमें बहुत ज़्यादा जहरीली गैसें होती हैं। ये गैसें जब हमारे पर्यावरण में जाती है तो हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे पर्यावरण को ये पोल्यूटेड कर देती है। आजकल जो आप सुबह, दोपहर, शाम को धुंध देखते हैं, फोग देखते हैं, वो धुंध नहीं है बच्चों, वो पोल्यूशन है, वो धुएं की चादर है। वो पोल्यूशन कैसे हुआ, चीज़ों के जलने से हुआ। तो हमें इस पोल्यूशन को कम करना है, इसको टैकल करना है। और ये कब होगा, जब हम पटाखे नहीं छुड़ाएंगे। पटाखे छुड़ाने से और क्या होता है कि बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, जैसे अल्जाइमर हो गया, कैंसर हो गया, एस्थमा हो गया, इस तरीके की बहुत खतरनाक बीमारियां हो जाती हैं। तो हम नहीं चाहते कि हमें या हमारे किसी और दूसरे इंसान को ये बीमारियां हो, इसलिए हम क्या करेंगे, हम कसम खाएंगे कि हम दिवाली पे या दिवाली के बाद भी, दिवाली से पहले भी पटाखे बिल्कुल नहीं छुड़ाएंगे। से नो टू क्रैकर्स। पोल्यूशन को जल्दी जरूर से ज़रूरत खत्म करना है। कोरोना वायरस से कैसे बचा जा सकता है, अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोकर, और इसी के साथ ही घर से बाहर जब जाएंगे तो मास्क पहन कर जाएंगे, और हाँ, फिजिकल डिस्टेंसिंग को ज़रूर पालन करेंगे। 6 फीट की दूरी या 2 गज की दूरी खुद में और अपने साथी के बीच में बनाकर रखनी है। फिलहाल आज के लिए यहीं पे वीडियो को खत्म करती हूँ। कल फिर से मुलाकात होगी एक नए दिन में, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।